हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। भारत की पहली महान सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1700 ईसा पूर्व थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों की सुव्यवस्थित नगर योजना, पक्की सड़कें, जल निकासी प्रणाली और व्यापारिक तंत्र इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरीय सभ्यताओं में खड़ा करते हैं। इस सभ्यता के पतन के बाद आर्यों का प्रवेश हुआ और वैदिक काल की शुरुआत हुई। इस काल में वेदों की रचना, यज्ञ परंपरा, सामाजिक संगठन तथा वर्ण व्यवस्था विकसित हुई। लौह धातु के उपयोग से कृषि और युद्ध दोनों में बड़ा परिवर्तन आया। ईसा पूर्व 600 के आसपास भारत में महाजनपदों का उदय हुआ, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। इसी मगध से 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो भारतीय इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य बना। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा को अपने शासन की मुख्य नीति बनाया। उनके शिलालेख आज भी प्रशासनिक कौशल और मानवीय मूल्यों के उदाहरण हैं। मौर्यों के बाद भारत में कई राजवंश उभरे, परंतु गुप्तकाल 320 से 550 ईस्वी को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में कला, साहित्य, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में अद्भुत प्रगति हुई। आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं की। मध्यकाल में चोल, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और हर्षवर्धन जैसे राजवंशों ने शासन किया। 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसने भारत में नई प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं स्थापित की। इसके बाद 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीतकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर के समय यह साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। मुगल काल में स्थापत्य और कला ने नई ऊंचाइयां छुईं। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी इसके उदाहरण हैं। 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की नींव रखी और एक सशक्त हिंदवी साम्राज्य स्थापित किया। दक्षिण और उत्तर भारत में क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थीं, तभी यूरोपीय व्यापारी भारत पहुंचे। पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और अंत में अंग्रेज यहां व्यापार के बहाने आए, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने लगे। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की प्रमुख सत्ता बन गई। भूमि व्यवस्था, कर नीति और आर्थिक शोषण के कारण जनता कठिनाइयों से घिर गई। इन अत्याचारों का परिणाम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया, जिसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब जैसे वीरों ने भाग लिया। विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसी के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय भावना का विकास तेजी से हुआ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। 20वीं सदी में गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, पटेल, तिलक जैसे अनेक नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना। विभाजन की त्रासदी के बावजूद भारत ने संविधान 1950 अपनाकर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। स्वतंत्र भारत ने विज्ञान, शिक्षा, तकनीक, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की और आज एक उभरती वैश्विक